आश्विन मास की अमावस्या तिथि को पितृमोक्ष अमावस्या कहा गया है, सर्व पितृमोक्ष अमावस्या कहा गया है, कुश विसर्जनी अमावस्या कहा गया है और महालय अमावस्या के नाम से जानते हैं। यह अमावस्या पितरों के लिए निमित्त होती है और पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष की अमावस्या तिथि सर्व पितृमोक्ष अमावस्या है 21 सितंबर की। तो इस दिन हमें पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए और अपने बड़े ही विनम्र भाव से अपने पूर्वजों को, पितृगणों को याद करना चाहिए। यह अमावस्या तिथि सर्व पितृमोक्ष अमावस्या आखिरी तिथि होती है जिस दिन हम अपने भूले बिछड़े पितृगणों को याद करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं। तो हमें किस प्रकार करना आइए जानते हैं। सुबह सवेरे आप सुबह जल्दी उठ जाइएगा और स्नान करने के बाद आप मंदिर की साफ़ सफाई करिए। स्नान में अपने काले तिल मिलाकर स्नान करिएगा। मंदिर की साफ़ सफाई करके रोज़ की दैनिक पूजा करिएगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिएगा। अर्घ्य देने में आप सादा जल है और तिल मिलाकर जल दीजिएगा, कुछ पुष्प मिलाकर, लाल पुष्प मिलाकर जल दीजिएगा। सूर्य नमस्कार करने के बाद, सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद, इसके बाद आप अपने मंदिर में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और अपने पितरों के लिए तर्पण करें। 1 लोटा जल लें, उसमें काले तिल मिलाकर अक्षत पुष्प, सफ़ेद पुष्प लीजिएगा क्योंकि पूर्वजों की पूजा में, पितृगणों की पूजा में सफ़ेद चीज़ का विशेष महत्व है। तो आप सफ़ेद पुष्प रखिएगा और तर्पण करिएगा और भाव रखिएगा कि हमारे पितृगणों को जल प्राप्त हो। इस प्रकार आप मन में भाव करते हुए तर्पण करिएगा। तर्पण करने के बाद आप उनको नमन करिएगा, प्रार्थना करिएगा, अपनी की गई गलतियों की क्षमा मांगिएगा क्योंकि जो भूले बिछड़े पितृगण हैं जिन्हें हम याद नहीं कर पाते उनके लिए भी हम श्राद्ध करते हैं। तो आपको बड़े ही विनम्र भाव से तर्पण करना है, श्राद्ध करना है। और अमावस्या तिथि है तो घर की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा। अपने पितृगणों के लिए बाहर दहलीज पर रंगोली अवश्य बनाइएगा और फूल बिछाइएगा क्योंकि हमारे पितृगणों की ये आखिरी तिथि है। इसके बाद वो अपने लोक को चले जाते हैं। तो हमें बड़े ही भाव से और मन में उन भाव बनाते हुए पूजा करनी है और जो भी पूजा हम करें वही भाव बनाइए कि हमारे पितृगण हमें पूजा स्वीकार करें, चाहे आप छोटे रूप में करें या फिर बड़े रूप में करें। इस प्रकार आपको करना है। और इस दिन खीर, पूड़ी, हलवा बनाई जाती है क्योंकि इस दिन पितरों को जो चीज़ आपके पितरों को पसंद है उस प्रकार आप भोजन बनाइएगा। भोजन बहुत ही शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं क्योंकि इस दिन घी में पूड़ियाँ बनाई जाती हैं और आपके किचन से खुशबू आनी चाहिए पितरों को कि भोजन बनना, छौंक का खुशबू आनी चाहिए, इसीलिए घी की पूड़ी अवश्य बनाइएगा। अगर आप ज़्यादा नहीं बना सकते हैं तो थोड़ा ही बनाइएगा। पितर ये नहीं कहते हमारे लिए 56 भोग बनाएं, हाँ, लेकिन जितना भी बनाते हैं आप बहुत ही भाव विभोर होते हुए भाव से बनाइएगा क्योंकि जितना ही आप भाव से बनाएंगे पितृगण उतना ही ग्रहण करेंगे। और इस प्रकार हमें भोजन बनाना है। भोजन में आप तुरई की सब्जी अवश्य बनाइएगा क्योंकि बेल वाली सब्जी बनाई जाती है और बेल वाली सब्जी बनाते तो हमें वंश वृद्धि होती है, इसलिए आप तुरई बनाइएगा, चावल की खीर बनाइएगा, पूड़ी बनाइएगा और जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। उड़द की दाल की पकौड़ी बनाइएगा, बड़े बनाइएगा, इस प्रकार बनाइएगा और पंचबली दीजिएगा। पूजन विधि में आपको पूजा तो करनी ही है, साथ में पंचबली देनी है। कौवे को, गाय को, कुत्ते को, चींटी को और अपने मंदिर में भी भोग लगाना है। इस प्रकार निकालना है भोजन आपको। और सब प्रथम तो आप अग्यारी करिएगा। अग्यारी करने के बाद जो आपने मीठा भोजन बनाया है उसमें उनकी घी से आहुति देनी है। उसके बाद भोजन चढ़ाना है, खीर पूड़ी का भोग लगाना है और यह भाव रखना है कि मन में भाव रखते हुए कि ये भोजन हमारे पितरों को प्राप्त हो। और भगवान से भी कामना करिएगा कि हमारे प्रभु हमारा भोजन पहुंच सके। इस प्रकार करिएगा और बड़े ही विनम्र भाव से पंडितों को भोजन कराइएगा, ब्राह्मण को भोजन कराइएगा क्योंकि बिना ब्राह्मण के भोजन के हमारे पितर तृप्त नहीं होते हैं, इसलिए मैं ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए। भोजन कराने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दें, वस्त्र आदि दें, इस प्रकार दान करिएगा क्योंकि दान का विशेष महत्व है। अमावस्या तिथि को दान का विशेष महत्व आ गया। सर पितृमोक्ष अमावस्या पर जो भी हम दान करते हैं वो हमारे सीधे पितरों तक पहुँचता है, तो हमें अवश्य दान करना चाहिए। कपड़े दान करिएगा, इस प्रकार दान करिएगा। और
जितना हो सके दान पुण्य करिएगा। सूखा सीधा जरूर निकालिएगा। ब्राह्मण के लिए एक समय का भोजन बस निकालिएगा, क्योंकि अन्न का दान विशेष दान बताया गया है। इस प्रकार बड़े ही सरल विधि से आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं और उनसे प्रार्थना करिएगा कि हमारे ऊपर वो सदा ही आशीर्वाद बनाए रखें। इस प्रकार पूजा करने से हमारे देव प्रसन्न होते हैं और हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। हमारा जीवन खुशहाल रहता है। पितरों की कृपा से हम जीवन में तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। जय श्री राधे राधे।